हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको रीजनिंग से रिलेटेड 3 टाइप का क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन करवाऊंगा जो 3 टाइप पे रिलेटेड हैं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप मेरा फुल कंसेप्ट वीडियो और नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप है, जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट टाइप पे आधारित है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आप देखिएगा जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे वैसे आप भी कर लीजिएगा और बनाने का कोशिश कीजिएगा, सब बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो इसको समझने के लिए मैं एक आपको इसके वीडियो में मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा। मैं इसको समझाने के लिए आप वहाँ से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो ये एक होता है सेम जनरेशन, एक होता है अपर जनरेशन, एक होता है लोअर जनरेशन। तो सेम जनरेशन में होता है, सेम जनरेशन में होता है अपने उम्र का पूरा आदमी सेम जनरेशन में होगा। वो अपर जनरेशन में होता है पेरेंट्स, जो पेरेंट्स की उम्र का जो सारा आदमी पेरेंट्स के जनरेशन में होगा। और जो लोअर होता है, जो होता है यानी सन होता है, भतीजा होता है, भतीजी, ये सब जो होता है वो लोअर जनरेशन में होता है। तो चलिए ये आप समझ लिए होंगे। तो चलिए मैं अब इसको समझाता हूँ। यहाँ कहता है कि विजय कहता है आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। तो जो आनंद की माता है इसको पहले खुद से रिलेट कीजिए। आनंद है वहाँ पे आप खुद अपने आप को रखकर समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ आता है तो आप ऐसा समझिए जैसे मैं समझाता हूँ। आनंद की माता, तो आनंद हो गया, आनंद की माता, ठीक। आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी माता कौन कहता है? विजय। तो जो विजय की माता है उसका एकमात्र पुत्री है। तो ये पुत्री है यानी किसी की बेटी है। तो बेटी यानी कि जो विजय की जो माता होगी वो इसकी माँ होगी। तो जो विजय की माता, यहाँ जो माता होगी वो विजय की माता होगी, विजय की माता होगी और इसकी ये पुत्री है। तो क्या विजय यहाँ पे देखिए, विजय इसके ऊपर, जो ये माता है आनंद की जो माता है वो और जो विजय, ये दोनों भाई बहन हो गया। तो ये हो गया बहन और ये हो गई भाई इसका, ठीक। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो जो आनंद है वो विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए बहन के जो बेटा होता है क्या होता है, तो यहाँ पे ये होता है, ये होता है भांजा होता है। तो जो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये भांजा का हो जाएगा। तो चलिए मैं टाइप 1 क्लियर करवाया, आप टाइप 2 अब अगले क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं लिया हूँ वो टाइप 1 का ही है, क्योंकि हम टाइप 2 नहीं लिया हूँ, क्योंकि आपको समझ आया कि नहीं है मैं नहीं समझा, इसलिए चलिए मैं टाइप 1 का एक और क्वेश्चन आपको करके समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है राहुल और रोबिन भाई हैं। तो चलिए सेम जनरेशन का है। तो राहुल हो गया, राहुल और रोबिन, राहुल और रोबिन भाई है। प्रमोद रोबिन के पिता हैं। तो रोबिन के पिता कौन है? प्रमोद। तो देखिए प्रमोद हो गया। उसके बाद देखिए शीला प्रमोद की बहन है। तो प्रमोद की बहन है यानी कि शीला। तो ये दोनों सेम जनरेशन है, भाई बहन का हो गया। शीला क्या है? प्रमोद की बहन है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। तो प्रेमा प्रमोद की भांजी है। तो जो प्रेमा होगी वो प्रमोद की भांजी होगी। भांजी क्या होती है? यानी कि बहन की जो बेटी होती है उसको हम भांजी कहते हैं। तो देखिए जो प्रेमा है वो प्रमोद की भांजी है। तो प्रमोद की भांजी यानी कि शीला की बेटी होगी, कौन है? प्रेमा, प्रेमा। तो ठीक, अब आगे देखते हैं। सुभा शीला की नातिन है। जो सुभा है, सुभा यहाँ पे सुभा नहीं है तो शीला की नातिन है। शीला यहाँ पे क्या है? शीला, शीला की नातिन है यानी कि बेटी है। और बेटी की जो और नीचे होती है यानी बेटी की जो बेटी होती है उसको हम नातिन कहते हैं। तो शीला, सुभा शीला की नातिन है। तो देखिए यहाँ पे नातिन हो जाएगी सुभा। तो यहाँ पे देखिए आप क्या पूछ रहा है कि राहुल सुभा के क्या लगते हैं। तो जो यहाँ पे राहुल है, राहुल वो सुभा के क्या लगते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे रोबिन के पिता यानी कि ये दोनों तो भाई हो गया, और ये पिता है और ये इनकी बहन है। तो पिता हो गया और ये इनकी बहन है यानी कि रोबिन की फुआ। और फुआ की जो बेटी होती है वो बहन होती है, और बहन की बेटी होती है वो भांजी होती है। यानी कि ये दोनों में मामा और भांजी का रिलेशन होगा, इसलिए जो इसका आंसर होगा और मामा का होगा।
मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीका से आपको समझा दिया हूँ। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इस पर मेहनत कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे अच्छे बनाइए, आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए मैं आप टाइप 2 क्वेश्चन लेता हूँ और आपको टाइप 2 समझाता हूँ। दोस्तों ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, तो चलिए मैं ये टाइप 2 आपको समझाता हूँ। इससे पहले टाइप 1 का क्वेश्चन करवाए थे और टाइप 3 ही ब्लड रिलेशन में आपको क्वेश्चन रहता है। चलिए टाइप 2 का क्वेश्चन देखता हूँ। टाइप 2 में आपको ABCD यानी कि लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पे लेटर लिखा गया है, ABCD RQSR ये सब लिखा गया है, इससे रिलेटेड। तो आपको इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, आपको इसको बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए PQ की भाई है, तो जो भाई बहन का रिलेशन जो पहले हम देखे थे टाइप 1 में, उसी तरह से हम रिलेशन करेंगे। देखिए PQ की भाई है, देखिए PQ की भाई है, क्यू की भाई यानी कि ए हो गया मेल। ठीक, अभी ये मेल है या फीमेल नहीं मालूम है। ठीक, हम मेल फीमेल इससे करके हम इसको बनाते हैं। उसके बाद देखते हैं RQ की माँ है, RQ की माँ है, क्यू की माँ R है, तो यहाँ पे R लिख दीजिए और माँ, तो यहाँ पे ए फीमेल हो गई। ठीक, उसके आगे देखते हैं कि आगे क्या बात पूछा जा रहा है कि S R की पिता है, S है सो R के पिता है, तो S R के पिता, तो ए हो गया मेल। ठीक, उसके बाद देखिए क्या पूछा जा रहा है कि T S की माँ है, T क्या है S की माँ, तो S है, इसकी माँ T है, तो T चलिए यहाँ पे ले लेते हैं और इसकी माँ T है यानी कि फीमेल है। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप जो जो आपको बोले वैसे वैसे आप पहले इसको सजा लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि P का T से क्या संबंध है। जो P है इनका T से क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पे ये लेडीज़ है, ठीक, लेडीज़ है और यहाँ पे जेंट्स है। तो यहाँ पे देखिए मेल फीमेल, यहाँ पे आप इसी तरह से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो PQ, तो ये दोनों भाई बहन है और भाई बहन है, तो जो R होगा यानी कि ए इसके Q के पिता है तो P का भी पिता होंगे। ठीक, और इसके बाद इनका माता, तो देखिए यहाँ पे हो गए इसकी मम्मी यानी इसके पापा, और पापा के जो माता होते हैं और यहाँ के ए, तो ये परदादा यानी कि परदादी हो जाएगी। तो परदादी है, तो इसका P से क्या रिलेशन है, तो ये परपोता का रिलेशन है। तो चलिए अब इसको अगला क्वेश्चन को आपको देखता हूँ जो टाइप 3 से रिलेटेड है। चलिए टाइप 3 आपके सामने क्वेश्चन लाता हूँ। अब टाइप 3 का मैं क्वेश्चन करता हूँ। देखिए इसमें यह है कि इसमें आपको सिंबल इस तरह से रहता है, इसमें आपको इस तरह से सिंबल आता है, तो उसको आपको क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। देखिए आपको इतना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है और उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे 3-4, इस इंस्ट्रक्शन पे 3-4 क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन आता है रेलवे इस सब में आता है, आपको जनरल में आता है। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन को हम शॉर्ट में पहले लिखते हैं। लिखने के लिए पहले सीख लीजिए कैसे लिखते हैं। ए माइनस बी का क्या अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ए यहाँ भी और बी यहाँ भी, ए यहाँ भी बी यहाँ भी। हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि माइनस का अर्थ क्या है, पिता। माइनस का क्या अर्थ है, पिता। उसके बाद देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है कि ए बी की पुत्री है, यानी कि प्लस का जो अर्थ होता है वो पुत्री होता है। ठीक, उसके बाद है डिवाइड का, तो जो डिवाइड का अर्थ होता है उसका दिया गया है पुत्र दिया गया है। और उसके बाद देखिए चौथा इंस्ट्रक्शन में है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो अर्थ होता है उसका होता है पत्नी, पत्नी। तो चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन पे फिर उसी तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बोला है कि P इंटू क्यू माइनस टी में T का P से क्या संबंध है। तो P इंटू क्यू है, तो P इंटू क्यू हम पहले शुरू जैसे पहले 2 इंस्ट्रक्शन को, फिर उसके बाद पहले ए दोनों को लेंगे, फिर ए दोनों को लेंगे, और कोई रहेगा तो फिर उसको लेते हैं। तो पहले हम ए दोनों को लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो माइनस गुना का क्या अर्थ होता है, पत्नी होता है, यानी कि P क्यू की पत्नी है। तो जो P है वो Q की पत्नी है। ये दोनों सेम जनरेशन में, ये हस्बैंड है ये वाइफ है। ठीक, उसके बाद देखिए Q माइनस टी, तो माइनस का क्या अर्थ है, पिता का, यानी कि जो Q है वो T का पिता है। Q है वो क्या है, T का पिता है Q। तो देखिए अब क्या है यहाँ पे, तो T का P से क्या संबंध है, तो जो T है ठीक उसका P से क्या संबंध है, यानी कि एक क्या हो जाएगा, T का P से क्या संबंध है, तो ये पिता का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पुत्री लिखा गया है, बहन लिखा गया है, माता लिखा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये टाइप
देखिए 3A का, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर आपको क्वेश्चन बता दिया हूँ, तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन वही है, उसी इंस्ट्रक्शन पे 3-4 क्वेश्चन रहता है। मैं दूसरा क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। तो चलिए इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पे P+S है, तो मैंने आपको बताया था जो प्लस है पहले एक का, फिर उसके बाद ये दोनों का पहले, और जैसे जैसे रहता है वैसे वैसे हम बनाते रहते हैं। यहाँ पे देखिए P+S यानी कि पहले हम ये दोनों का करेंगे, तो P+S। तो प्लस का क्या मतलब होता है? पुत्री, यानी कि जो P है S की पुत्री है, तो P S की पुत्री है। यहाँ पे लिखते हैं P S की पुत्री है, यानी P ये पुत्री हो गई और ए फादर या मदर होंगे। ठीक, उसके बाद देखते हैं माइनस। माइनस का क्या अर्थ होता है? पिता। ठीक, माइनस का अर्थ होता है पिता, यानी कि एस टी का पिता है, यानी कि एस टी का पिता है। तो यहाँ पे जो टी है यानी कि इसी के सेम जनरेशन में टी होगा। तो देखिए जो ए यानी कि जो फीमेल और मेल और फीमेल के बारे में बताए थे, तो इसमें अब मालूम चल रहा है कि ये यानी कि अति है, क्या कहते हैं, मेल है, यानी कि ये इसका पिता है, यानी कि इसकी पुत्री यस की पुत्री, तो यानी कि ये फादर या मदर होंगे। और फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन में बताता है कि माइनस का क्या अर्थ हो जाता है? पिता, तो यानी एस टी का पिता है, यानी कि टी का जो पिता है वो एस है, तो एस इसका भी पिता है और इसका भी पिता है, तो जो ये दोनों होंगे भाई बहन होंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं, पी का टी से क्या संबंध है। तो पी का टी से क्या संबंध है? तो ए लड़की है और ए टी यानी कि जो है वो क्या कहते हैं इसका, ये यानी डिफाइंड नहीं है कि मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे देखिए पी टी के क्या संबंध है, तो यहाँ पे बहन ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पी टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, पी के बारे में पूछ रहा है, तो ये बहन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरा टाइप ब्लड रिलेशन का पूरा शॉर्ट में करा दिया हूँ और तीनों टाइप का क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। तो आप चलिए इस जो वीडियो है आपको जो बनाया हूँ, आपको अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही रीजनिंग का क्वेश्चन पाने के लिए और अगर रीजनिंग कंसेप्ट लेने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।